को बर्खास्त करने के लिए सदन के सामने बिल रखता हूं। तो जब उसने ये कहा तो वो जो आलू से सोना बना रहे हैं ना आजकल, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि हमारी फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं, तो वर्कर नहीं दिखाई दिए पीछे। उसको समझ नहीं आया कि भाई साहब वो भागे वहां से क्या करें। बार बार देखे कि वर्कर दो तीन ही बैठे हुए, बाकी कहां गए। जब तक वो समझ पाते, उन्होंने धारा 370 का प्रपोजल रखा। बहुमत इनके पास था नहीं, उनके पास जो कुछ था वो लुट चुका था। और राज्यसभा में भारत के संसदीय इतिहास में जिस सदन में सरकार का बहुमत नहीं, उसी में पहले बिल पास हो गया। अब आप ताली बजाइए, आप खुश होइए। ये सब होने के बाद उस दिन शाम की सभा में मैंने सबके सामने बोल दिया, मैंने अब कौन रोकने वाला है, अब इसको सबको सार्वजनिक कर दो ताकि सनातनियों को लगे कि तुमने मूर्खों को नहीं चुना है। पता है क्या किया उसने? ये राज मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं, मैं देश भर में तो बता चुका हूं। 2 महीने पहले 19 में जिसे भेजा आपने, उसने सारे सर्वदलीय लोगों की मीटिंग बुलाई और उनके सामने, क्योंकि हमारी संसदीय परंपरा में हमारे बहुत सारे नए नए एमपी आते हैं, कुछ पुराने एमपी आते हैं, वो एमपी समय समय पर कोई स्वीडन जाता है कि वहां की हमें म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था देखनी है, ऐसे टूर जाते रहते हैं। 2 महीने पहले उसने एक टीम बुलाई और कहा कि आप लोगों में से जो जो जाना चाहता है, मैं नॉर्वे भेजना चाहता हूं, जहां पानी की व्यवस्था आपको देखने आनी है कि कैसे होती है। हम भी जाएंगे टाइप के। उसमें वो आलू वाली की फैक्ट्री के लोग ज्यादा थे। तो उसमें से किसी ने कहा कि इसमें बीजेपी के लोग कम हैं, तो उनका मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ज्यादा से ज्यादा हमें औरों को ले जाना है, हम न भी जाएं तो फिर चले जाएंगे। 2 महीने पहले जितने उनके बहुमत में थे, उस बहुमत के सारे लोगों को इस प्लान के तहत, इस प्रपोजल के लाने से हफ्ते भर पहले नॉर्वे में पानी की व्यवस्था देखने के लिए भेजा। और आपको अभी आपको और हंसी आएगी। आप सत्ता पे जिसे बिठा रहे हैं ना, ये सोच के बिठाइए कि जो चारों तरफ पागल कुत्तों की तरह जो लोग घूम रहे हैं, इनको गोली मारने में ये सक्षम है, तो यही हमारा हीरो है। आप अपनी लड़की के लिए वर नहीं देख रहे। जब अपनी लड़की के लिए वर देखें तो ध्यान रखिएगा क्या है कैसा है, लेकिन सत्ता पे ये नहीं कि साहब वो बहुत महान थे, कविता तो सुनाते थे लेकिन कुछ करके नहीं गए। इतना समझदार था कि जिस दिन बिल लाना था उसे, उस दिन की नॉर्वे से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी। जब शाम में पता चला कि अरे वो तो नॉर्वे में पानी की व्यवस्था देखने गए, दुनिया लुट गई यहां, अब ना हंसा जाए न रोया जाए। फिर वो आए, फिर तुम उनकी क्लास लेते रहो। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताई है कि आप चुनते वक्त पुरुषार्थी को चुने, बहादुर को चुने, डिग्री को न चुने कि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। मुझे बताइए, पढ़े लिखे ने कोई काम किया? बताएं, वो तो पढ़ के वो भी आए थे जो जहाज उड़ा रहे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, क्या करके गए वो? पढ़ना लिखने से नौकरी मिलती है भाई साहब। सरकार चलाने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। सरकार वही चला सकता है जिसे हर दिन ये हो कि ये मेरी आज आखिरी दिन की कुर्सी है, कल फिर देखूंगा।
और इस तरह वो आर्टिकल 35 पे गायब हो गया। और दूसरा किस्सा, मंदिर के बारे में बड़े सवाल थे, वो जो अब बन रहा है जिसमें 22 जनवरी में आप लोगों को बुलाया गया है, मंदिर के बारे में भी लोगों को नहीं पता क्या हुआ। और मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं, सत्ता में बैठे लोग नकार सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, कह सकते हैं वो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच सुनिए क्या हुआ। मंदिर का मामला आया, मंदिर पे बड़ी किस्म, मंदिर पे फैसला नहीं आ रहा है, ढिमाका नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, जरा अपनी मेमोरी को जॉग करिए और याद करिए कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सत्ता के खिलाफ। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो खुद ही जजेस बाहर आ गए, यही प्रेस से अपनी बात कर रहे हैं। बात खत्म हो गई, लोग भूल गए। एक दिन पता चला कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुखिया थे, दिल्ली में अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। अब हम जैसे लोगों को ये शक हुआ कि जो आदमी खुद लंबे समय तक कोर्ट में बेचारा डेट अटेंड करता रहा, उसे क्या सुप्रीम कोर्ट में देखना है। अलर्ट हो गई, एसपीजी अलर्ट हो गई, सैनिटाइज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट, कोई वहां नहीं। वो गए आपके, अब सुप्रीम कोर्ट को कोई चपरासी तो प्रधानमंत्री को घुमाएगा नहीं, चीफ जस्टिस ही घुमाएगा। छोटे कद के थे, तेजी से चल रहे थे, चारों तरफ से कोर्ट की सिक्योरिटी लगी हुई थी। लोगों ने कहा पता नहीं क्या देखने गए, कि वो व्यवस्था देख रहे हैं कि कहां बैठ के ये ठीक ठाक है कि नहीं, कुर्सी फटी हुई तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है। लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहे थे। वो निकले वहां से, बात खत्म हो गई। मेरे कई मित्र, मैंने उनसे कहा ये बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बातचीत होती है ना सत्ताओं की, चाहे वो 2 नेताओं में हो या 2 मंत्रियों में हो, जब भी वो स्ट्रक्चरल बात होगी, पीएमओ ऑफिस में होगी या घर पे होगी, वो सारी रिकॉर्डिंग पे जाती है, वो सबका रिकॉर्ड होता है। उन्होंने, वो जो जज साहब थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कुछ ज्ञान दे रहे थे, उसने एक ऐसा कागज कहा ये जेब में रख लीजिए। उन्होंने रख लिया। उस वक्त जब घर पे जाके पढ़ा तो उनको लगा भाई साहब ये क्या दे दिया इसने मुझे। और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उनका बयान आया कि हम राम मंदिर पे जल्द से जल्द फैसला देने वाले हैं। लोगों ने कहा पता नहीं क्या कहानी है, क्यों दे रहा है फैसला। और ऐसा फैसला दिया उन्होंने कि जो दूसरे वाले थे उनकी समझ में आया कि अब इसमें पिटीशन भी क्या करेगी काम। बाद में पता चला कि पर्चे में लिखा हुआ था कि दामाद आपका करप्शन में फंसा हुआ है, फाइल मेरे पास है। सत्ताएं ऐसी ही चलती हैं, ये नहीं ऐसा चलता ये हो वो ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। जो राष्ट्र के लिए ठीक है वही ठीक है, सब बकवास है। तो आपने चुना किसे है? आपने का ज्ञान देने के लिए चुना है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताओं के लिए सुना है, कोई प्रवचन के लिए सुना है? नहीं, ऐसे होता है। और ऐसा नहीं था कि इनसे पहले नहीं थे, लेकिन उस आदमी को मैं उनको नजदीक से जानता हूं, उनकी डेथ हो गई, उनके जो ओएसडी थे उनकी भी हाल में डेथ हुई है। उनको भी बहुत राज पता थे, और क्योंकि उनके नजदीक था मैं, तो बहुत सारी चीजें बारीक बारीक मुझे भी कुछ कुछ पता है। एक बाबर की बनाई हुई एक जलील इस्लामिक आतंकी ने मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद बना दी थी, और देश लगा हुआ था हम 500 साल से कानून से लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। उस आदमी को इस राष्ट्र ने वो इज्जत नहीं दी। मैं इसलिए नहीं कि मैं उन्हें जानता था या मेरा कोई उनसे कोई और मामला थे मेरा, मैं इसलिए कहता हूं कि अब अगर वो इस धरती पे भी नहीं है, उसकी पार्टी क्या थी नहीं थी, मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस राज को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। ये जो आज लोग
नारेबाजी कर रहे हैं। पहली बार उस आदमी ने एक सभा में यह बोल दिया कहीं, तो वो तो जा चुके थे बेचारे, पीवी नरसिम्हा राव साहब।